रूप वाणी स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे। 13वें अध्याय में बड़े सौभाग्य से ऐसा दिव्य सत्संग सुलभ हो पाता है जीवन में। ये जीवन ही अनमोल है और संतों ने चेतावनी देते हुए कहा, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानव जीवन अनमोल रत्न है और उस मानव जीवन के मिलने के बाद में सत्संग मिल जाए, ये तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कृपा का अनुभव करते ही रहना चाहिए। भक्त का लक्षण यही होता है कि वो भगवान की कृपा का अनुभव करे। ये तो सभी लोग कहते हैं भैया कि हमको भगवान ने अमुक वस्तु नहीं दी, दोस्त तो बहुत देख ले, सबसे बड़ी वस्तु भगवान ने हमको क्या दिया है? ये मानव शरीर। मानव शरीर से बढ़कर के दूसरी वस्तु कोई हो नहीं सकती। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक संवारा, पाइन जेहि पर लोक संवारा। यह तन पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60-20 लेहि, पलटी सुधाते 60-20 लेहि। यह तन कर फल विषयन भाई, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह तन कर फल विषयन भाई, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मानस की इन चौपाइयों में मानव शरीर की महिमा बताई गई है और ये भी बता दिया गया कि इस शरीर का क्या उपयोग है। विषय भोग करना ऐसा है अपने आप को धोखा देना। आपको अमृत मिला हो, अमृत का कलश, और ऐसा कलश नीचे उसमें विष हो और ऊपर की ओर अमृत, और आप उसको पकड़ के लावें और अमृत को नीचे पलट दें और विष को ऊपर उसका पान करें। ये विषय तो विष तुल्य हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय हम 13वें अध्याय में कर रहे थे। आइए पुनः उसका मैं 26वें श्लोक से उच्चारण करवाऊंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी प्राणी हैं, स्थावर जंगम, उद्भिज अंडज, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। ये जितने भी प्राणी हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। क्षेत्र कहते हैं प्रकृति को और क्षेत्रज्ञ पुरुष को कहते हैं। पुरुष माने परमात्मा को। सृष्टि के प्रारंभ में भागवत में सृष्टि क्रम का वर्णन है। पुरुष जब प्रकृति को देखता है तो क्षोभ उत्पन्न होता है, उसी से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यते। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर जगत को और चराचर जगत के भूत प्राणियों को नष्ट होते हुए देखता है कि सब ये नष्ट हो रहा है। चराचर जगत का मतलब चराचर जगत में, संसार में जितने भूत प्राणी हैं अथवा संसार भी, ये सब धीरे धीरे नष्ट होता हुआ देखना चाहिए। और परमेश्वर को नाश रहित देखता है। जो ऐसा समभाव वाला पुरुष है उसको समभाव वाला कहा गया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमेश्वर को स्थित देखता है, स्थिर देखता है, एक समान देखता है। और प्रकृति को, भूतों को कैसा देखता है? बोले विनश्यन्तम, नाश होता हुआ, कि सब नष्ट हो रहा है, जन्म और मरण वाला है सारा संसार। और परमेश्वर कैसा है? अविनश्यन्तम, उसका नाश नहीं होता। तो वही व्यक्ति यह पश्यति स पश्यति, वही व्यक्ति यथार्थ देखता है और देखते नहीं है। और ऐसी बात शास्त्रों में कहा गई। आप लोग जागे हैं या सोए हैं? बताओ, सो रखे हो या जाग रखे हो? माता जी, आप तो इस समय जागे हो क्योंकि मैं जगाने के लिए यहां बैठा हूं। सत्संग में तो लोग जाग जाते हैं, धीरे धीरे चेतना आती है। लेकिन जो सत्संग नहीं करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते, वो लोग सोए रहते हैं। कई लोग तो पढ़ते पढ़ते भी सो जाते हैं।
क्योंकि उनको क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, केवल पाठ किए चले जा रहे हैं। इसलिए पाठ करते हुए अनुभव करना चाहिए। यह पश्यति सपश्यति, वही व्यक्ति देख रहा है। नेत्र तो सभी के पास है, लेकिन उनको कहा कि ये देख नहीं रहे हैं। वैसे ही गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी, मोह निशा जग सोव निहारा, मोह निशा जग सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, स्वप्न तो बहुत देखता है, लेकिन फिर भी मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है। तो जागा कौन है, जागृत व्यक्ति को कैसे पहचाने, उसकी भी पहचान गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में बताई कि जागता वही है जो सतत अपना चिंतन करता रहता है, और जो अपना चिंतन नहीं करता वह जागता नहीं है। तो जागने वाला व्यक्ति कौन है, जो संसार को नष्ट होता हुआ देख रहा है और परमात्मा को स्थिर देखता है, वही व्यक्ति जागा हुआ है। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी को जागा हुआ कहा गया, और जितने भी हम लोग हैं सब सोए हुए हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पकः, एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। सुखदेव जी कैसे हैं, उन्निद्रो, निद्रा से रहित हैं, जागे हुए हैं, और संसार निद्रा में सोया हुआ है। जागा कौन है, गोस्वामी जी ने कहा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानीय तबहि जीव जग जागा, जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वह व्यक्ति जागा है जिसने संसार के विषयों को विश्वत त्याग दिया है और विवेक जागृत हो गया है। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते वो सोया नहीं है, जाग गया है। और जाग करके जब जाग जाता है, समझ जाता है कि भैया ये सब नष्ट होने वाला है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसको हम प्राप्त कर लेवें। और रघुनाथ को, श्री कृष्ण को, परमात्मा को नष्ट होने वाला जब हम नहीं जानते हैं, जब ये समझ जाते हैं कि ये सदैव रहेंगे, तब हमारा प्रेम वहाँ हो जाता है। अभी हम
किससे प्रेम करते हैं? घर से, परिवार से, पैसा से। हमको लगता है कि ये हमारे को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, बल्कि देखते हैं भैया कि हमारे पिताजी ने भी कितनी कोठी जोड़ी थी, कितना सामान जोड़ा था, वो छोड़ के चले गए, लेकिन हम उनको देखते हैं कि छोड़ के जा रहे, फिर भी अनुभव नहीं करते, सोचते हैं हम तो यूं ही बने रहेंगे। यही है जागृत और सुषुप्ति की अवस्था। और कहते हैं आगे के श्लोक में, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि कहते हैं जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। समान रूप से देखता हुआ, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, उस ईश्वर परमात्मा को सब भूत प्राणियों में स्थित देखता हुआ कि वह परमात्मा ही स्थित है और सब अस्थिर है और सब नष्ट होने वाला है, और वह परमात्मा मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वही स्थिर है, और जो ये शरीर है ये अस्थिर है, नष्ट होने वाला है। अस्थिर और स्थिर, स्थिर माने एक जगह स्थित, और अस्थिर माने कभी इधर लुढ़क जावे, कभी उधर, तो कभी इस शरीर में आ जावे, कभी दूसरे शरीर में, तो ये है अस्थिर। नहीं नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्, जो अपने को स्थित देखता है, जो अपना नाश नहीं करता। अपना नाश करने का मतलब ये है कि अपने को जन्म मरण वाला जब जीव मानने लगता है ना, तब वो वही नाश है, वैसे कोई नाश नहीं। जो ये समझ लेवे ना मैं कहीं जाता हूँ ना मैं कहीं आ रहा हूँ, ये तो प्रकृति है, प्रकृति शरीर धारण करती है और प्रकृति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, वही व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। प्रकृत्येव च कर्माणि, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। स्पष्ट है, वही जो श्लोक पूर्व में आए हैं उन्हीं का अनुवाद करता चला जा रहा है। ये कहता है कि प्रकृति कर रही है और पुरुष कुछ भी करता नहीं है। इसी को भगवान ने गीता के 33 अध्याय में कहा कि अर्जुन तुम नहीं करते हो, तुम करते नहीं हो। तुम का मतलब, अर्जुन का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा करती नहीं है, वो तो प्रकृति कराएगी, और तुम ना भी करोगे तो तब भी प्रकृति कुछ न कुछ आपसे कराती रहती है। आप बैठ जाओगे शांत, तो उस समय भी आप कभी शांत बैठना, प्रैक्टिकल देखना, पता नहीं कितने उग्रवाद आपके साथ होता है उस समय। कभी कान में खुजली लगेगी, कान खुजलाने लगोगे, कभी नाक को सिकोड़ने लगोगे, कब कुछ न कुछ होता ही रहेगा। आप ना चाहते हुए भी प्रकृति आपसे बलात् कराएगी, हठात कराएगी। और उसके बाद कहते हैं जो अपने को अकर्ता मानता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वही व्यक्ति वास्तव में देखता है। यदा भूत पृथक भाव
मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को पा जाता है। जितने भी भूत प्राणी हैं सबकी अलग अलग चेष्टाएं हैं, अलग अलग स्वभाव है, लेकिन वो किस लिए है? क्योंकि अलग अलग सबकी प्रकृति है। अलग अलग प्रकृति होने से अलग अलग स्वभाव दिखाई देता है। और ये जितना भी प्रकृति है ये सब परमात्मा में ही स्थित है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो चराचर दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने बताया, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद दद कश्चन। मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद कश्चन, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब मैं ही हूं और जो बचेगा वह भी मैं ही हूं। और जिस चीज से बना हुआ है वह भी परमात्मा ही बन गया, बनाने वाला भी वही, निमित्त और उपादान कारण दोनों परमात्मा ही हैं। तो तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। वह व्यक्ति जो सब सर्वत्र मेरा ही विस्तार देखता है अर्जुन, वही उस परब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो आज के 5 श्लोक हो गए। अब आगे इसकी चर्चा करेंगे। और भगवत गीता तो श्रीमद् भागवत में हम बोलते रहेंगे बीच बीच में श्लोक। तो महात्म्य की ओर बढ़ें। भागवत की अद्भुत महिमा का वर्णन हम लोग कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को एक कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सुना रहे, जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। नैमिषारण्य क्षेत्र के बारे में गोस्वामी जी के शब्दों को सुने कि तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य क्षेत्र विश्वविख्यात है तीर्थ बर। वैसे तो तीर्थों का राजा कौन है? पुष्कर। हाँ, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। और पुष्कर तीर्थ तो आपके ही राजस्थान में स्थित है। पूज्य गुरुदेव की कथा थी इससे पहले वहां पर पुष्कर में, और वाल्मीकि रामायण की कथा। तो पुष्कर है तीर्थों का गुरु और राजा कौन है? प्रयागराज। लेकिन तीरथ बर साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बर नैमिष विख्याता। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कौन विख्यात है? नैमिषारण्य क्षेत्र। और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो ये कल्प भेद की बातें होती हैं। किसी कल्प में नैमिषारण्य ही तीर्थों का राजा कहा जाता होगा, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता होगा। तो साधकों को सिद्धि देने वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में बैठे हैं
सूत जी महाराज और सभी ऋषि उनका वंदन कर रहे हैं। 21 वर्ष के हैं सूत जी और हजारों वर्ष के हैं वो नैमिषारण्य निवासी शौनकादि ऋषि। लेकिन हमारे यहाँ एक बालक को भी प्रणाम किया जाता है यदि उसमें कोई श्रेष्ठता है तो। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई परिवार में बड़े होते हैं, कोई अवस्था में बड़े होते हैं, लेकिन इन सभी में जो ज्ञानवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, विचारवान होते हैं, उन्हीं को सब बड़ा कहा जाता है। वैसे तो सर्वे गुणा कांचनमाश्रयंती, अगर धन दौलत आ गई तो उसी को सब लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़े आदमी हैं, उनकी पूजा भी होती है। और भर्तृहरि ने तो कहा सवैव वक्ता, वही वक्ता कहलाता है, वही सर्वश्रेष्ठ भाषण देने वाला। तो लेकिन शास्त्रों ने भी कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सबसे बड़ा ज्ञानवान होता है। इसलिए आज ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया और सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, भागवत की महिमा सुनाई। बोले अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ये श्रीमद् भागवत सुलभ होती है और इस भागवत से बढ़कर के मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार महाराज परीक्षित अपना घर परिवार छोड़ करके जब गंगा तट में आए, कथा प्रारंभ होने लगी, देवताओं को खबर पड़ गई। तो सारे देवताओं ने विचार किया कि ये कथामृत हमको कैसे प्राप्त होगा। बोले परीक्षित क्यों सुन रहे हैं? परीक्षित को सांप लग गया है, अब वो 7वें दिन मर जाएंगे, तक्षक सर्प उनको डस देगा, इसलिए मृत्यु के भय से कथामृत का पान कर रहे हैं। और देवताओं ने कहा तो भाई हमारे पास अमृत है जो मरने नहीं देता व्यक्ति को कुछ काल के लिए। ये अमृत यदि परीक्षित को पिला दिया जाए तो वो कथामृत हमको मिल जाएगा। आए सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सारे देवता चले आए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुगम नत्वा वदन सर्वे, प्रणाम करके सुखदेव जी से बोले कैसे हैं देवता? सारे देवता बोले स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को सिद्ध करने में बड़े कुशल हैं। वैसे उनकी सुखदेव के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी, परीक्षित के प्रति भी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रणाम किया। दंडवत महाराज। नहीं तो देवताओं को बड़ा अहंकार होता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी भागवत में क्या क्या देवराज इंद्र ने नहीं कहा। बोले ये तो मरणशील प्राणी है, हमारी पूजा बंद करवा रहा है 10वें स्कंध में। और फिर उसके बाद भगवान ने जब गोवर्धन की पूजा कराई, गोवर्धन पूजा कराने के बाद में देवराज इंद्र को एक पत्ता भी नहीं चढ़ाया, तो घबरा करके उसने भगवान से क्षमा मांगी कि आप तो प्रभु हैं। फिर कुछ दिनों बाद फिर भूल गया। जब भगवान के पास आया कि देखो ये जो नरकासुर है बहुत दुष्ट है, इसको मारो। भगवान ने उसको मारा, लेकिन अब उसका कार्य सिद्ध हो गया तो भगवान को फिर भूल गया। भगवान एक बार स्वर्ग में गए, बोले ये पारिजात वृक्ष जो है इसको दे दो, हमारी सत्यभामा जी इसको चाहती। देवराज इंद्र की पटरानी ने क्या कहा? बोले ये तो मरणशील प्राणी है, इसको लेकर के ये क्या करेंगे? यहाँ से पारिजात वृक्ष को ले जा करके, ये तो देवताओं की संपदा है, बहुत गाली दे। तो देवता तो वैसे गाली देते हैं भगवान को भी, और जीवलोक में, इस मर्त्यलोक में जितने भी संत महात्मा हैं
इनकी कदर नहीं करते। कदर कब करते हैं? जब अपना कार्य कोई सिद्ध करना हो। आज सुखदेव को प्रणाम किया और इतने स्वार्थी हैं। सबसे बड़े स्वार्थी गोस्वामी जी ने देवताओं को बताया। स्वार्थियों का जब नाम लेने लगे, लिस्ट बनाई, तो सबसे पहला नाम किसका आया? देवताओं का। सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सबसे बड़ा पहला नाम है सुर। सुर माने देवता, सबसे बड़े स्वार्थी। उसके बाद मनुष्य, और मनुष्यों के बाद मुनि। संत महात्माओं को भी स्वार्थ होता है, और संत महात्माओं को जो स्वार्थ होता है वो असली स्वार्थ होता है। स्व माने अपना, अर्थ माने प्रयोजन। वो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। कौन से प्रयोजन? जो शाश्वत प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसके लिए हो सके तो घर को, परिवार को, गांव को, देश को, कहाँ तक कहे, पूरी पृथ्वी को भी त्याग करके चले जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन मनुष्य, हम लोग जो है साधारण लोग, धन संपत्ति को बटोरने के लिए अपने परिवार का त्याग करते हैं। तो देवता बड़े स्वार्थी आए और कहा कि ये परीक्षित कथामृत पी रहे, तो इनको सुधा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। आप ये कथामृत तो हमको दे दो। परीक्षित मरने से बचने के लिए तो अमृत पी रहा है, इसको ये स्वर्ग का अमृत दे दीजिए, सुधा दे दीजिए। ऐसे विनिमय करते हुए जब देखा कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, इस प्रकार का विनिमय करके, अदला बदली करके हमको तो कथामृत पिलाइए और परीक्षित को ये देवताओं का स्वर्ग का अमृत दीजिए, ये सुधा ले लीजिए। जब ऐसा हुआ तो देखो, आजकल लोग कथा कहने से पहले ही कह देते हैं भैया इतना पैसा दोगे तो कथा करेंगे। ये कथावाचकों की विशेषता हो गई है। और कथा सुनने वाले भी पहले ही पूछ लेते हैं भैया आप कितना पैसा लेंगे एक कथा का। कथा का कोई पैसा नहीं होता। देखिए, जो वक्ता आता है उसको श्रद्धा के अनुसार जितनी क्षमता हो उतना धन संपत्ति दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी आपकी श्रद्धा है और जितनी आपका सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य इतना है कि आप 1 करोड़ दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं, तो वो भी दे दे, उसमें बुराई नहीं। लेकिन ये पूछना कि महाराज आप कितना पैसा लोगे, और कई लोग तो पहले ही लिस्ट लिख देते हैं कि हम इतना ही पैसा लेंगे तभी कथा कराना, ये सब व्यर्थ है। भागवत का, कथा का कोई रकम नहीं है। आज परीक्षित राजा के सामने देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं कि ये ले लीजिए, हमको ये दे दीजिए। ये भी तो पहले पैसा ही दिखा रहे हैं ना। अमृत भी क्या है इनका, पैसा ही तो है। अगर उसको आप खरीदने जाओगे तो पैसे में आपको मिलेगा नहीं, इतना महंगा है वो अमृत। उसको लेकर के आए, लेकिन कथामृत के सामने वो कैसा है, सुखदेव कह रहे हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव ब्रह्मराज, यहां ब्रह्मराज शब्द आया सुखदेव के लिए। कल हमने बोला था ना, ब्रह्मराज श्री सुखदेव जी महाराज खूब हंसे, वाह देवताओं क्या बात कर दी, कांच दे करके हमसे मणि लेना चाहते हो। और
एक बहुमूल्य मणि हो, आपके पास हम एक कांच का टुकड़ा लेकर के आवे, माता जी ये कांच ले लीजिए और सुंदर मणि हमको दे दीजिए, तो क्या आप हमको देंगी? आप कहेंगी मूर्ख बना रहे हो हरिद्वार से आकर के। तो कोई भी कांच के बदले मणि नहीं देता, सुंदर बहुमूल्य मणि ही श्रीमद् भागवत है। श्री अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभक्त समझा। श्रद्धावान होते तो सुखदेव जी अवश्य देते, अश्रद्धा से आए थे, ठगने के लिए आए थे, इसलिए नहीं दिया। और हंसे सुखदेव न ददौ, इस प्रकार से देवताओं को भी ये श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ है। देवताओं का अमृत कितना महंगा है। आपने कथा सुनी होगी कि पहले समुद्र मंथन किया गया, विष निकला, बड़ा परिश्रम किया, भगवान को भी कई अवतार लेने पड़े, तब जा कर के अमृत प्राप्त हुआ। लेकिन वही अमृत लेकर के आज आ गए। उसकी केवल इतनी ही विशेषता है कि उसको पीने के बाद आप कई वर्षों तक अमर बने रहेंगे। वो तब मिलता है जब आपका पुण्य होगा, पुण्य के बल पर मिलेगा, और जब आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा तो फिर वो अमृत आपके किसी काम नहीं आएगा। भगवद गीता में उसका भी वर्णन किया गया है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। उस अमृत के बल पर वो पुण्य को, अमरता को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब पुण्य नष्ट हो जाता है तो मर्त्य लोकम विसंति, स्वर्गलोक से भी देवता नीचे गिर करके आ जाते हैं। इसलिए उनको डहा होता है कि परीक्षित कहीं अमृत पी करके बैकुंठ जाएगा और हम नीचे ही लटके रहेंगे और फिर नीचे गिरना पड़ेगा। वो किसी को ऊपर नहीं जाने देते, बीच में ही रोक देते हैं। तो ये तो है कथा, ये स्वर्ग का अमृत जिसे पीने के बार बार संसार में आना पड़ता है। और भगवान का कथामृत कैसा है, गोपियों ने 12 स्कंध में गोपी गीत में बताया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान का कथामृत जितने भी तप्त प्राणी हैं, त्रिविध तापों से तपे हुए हैं, उन त्रिविध तापों से तपे हुए प्राणियों का को नवजीवन प्रदान करने वाला है, एक सुंदर जीवन प्रदान करने वाला है, जिसमें वो प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और सुनने मात्र से ही मंगल कर देने वाला है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, ऐश्वर्य का विस्तार करने वाला है, सुख का, आनंद का विस्तार करने वाली भगवान की कथा है। तो गोपियां कह रही थी, गोपियां कहती हैं हम अकेले नहीं कह रहे, बड़े बड़े कवियों ने, कविभिरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने आपके कथामृत की महिमा गाई है। जो इस कथा को एक बार सुन लेता है और जो इस कथा का पृथ्वी पर गान करता है, उससे बड़ा दानी तो कोई दूसरा है ही नहीं। अथवा इस कथामृत का जो दान करने वाला दाता है, वो सबको क्या कर देता है, संसार सागर से छुड़ा देता है।
तो ऐसी कथामृत की महिमा है। ये कथामृत स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। और उसके बाद देवता सब सुखदेव जी ने भगाए तो चले गए, ब्रह्मा जी के पास शिकायत कर दी, हम सुखदेव से कथा सुनने गए, उन्होंने तो हमको भगा दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप लोग पहले उसकी विशेषता जान लो, क्या क्या जानते हो आप कि ये स्वर्ग का अमृत दे करके उस कथामृत को खरीद लोगे? अभी देखो कुछ 7 दिन रुक जाओ, परीक्षित को कथा सुनने के बाद क्या परिणाम होता है। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। राजा मुक्त हो गया। ब्रह्मा ने, समस्त देवताओं ने इस बात को जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और तराजू लेकर के ब्रह्मा जी आए। एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा और एक तरफ के पलड़े पर समस्त शास्त्र रख दे। और जैसे ही तोला तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही तोला सारे साधन लघु हो गए, छोटे पड़ गए, कम पड़ गए, कम वजन हो गया। और भागवत का वजन इतना भारी कि उसके सामने सारे साधन आकाश में लटक गए। कौन से तराजू में तोला होगा ब्रह्मा ने बताओ? तो बुद्धि रूपी तराजू में तोला। ब्रह्मा जो है बुद्धि के क्या हैं? अधिष्ठात्री देवता हैं। और ब्रह्मा ने अपने बुद्धि में तोला विचार करके, तो भागवत की महिमा ज्यादा हुई। बोलो भागवत भगवान की जय। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सारे ऋषियों को, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने यही माना ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। शास्त्रम, ये तो शास्त्र है, शासन करने वाला है, सबको सुशिक्षित बनाने वाला है। और जो इसका पठन करेगा, श्रवण करेगा, वो तुरंत ही वैकुंठ रूपी फल को पावेगा। वैकुंठ फलदायकम, ये स्वयं वैकुंठ को देने वाला है। ऐसी इसकी अद्भुत महिमा का यहाँ पर गान किया गया। और यही कथा कहते हैं सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से श्री नारद जी ने श्रवण की थी। और सप्ताह विधि वहीं से प्रारंभ हो गई। तब कहा गया, श्री शौनक जी महाराज ने कहा कि देखो नारद जी तो जो हैं एक जगह रहते नहीं हैं और सनकादि ऋषि एक ही जगह बैठे रहते हैं। वो एक जगह बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। कथा तो एक ही जगह बैठ करके होती है और नारद जी घूमते रहते हैं। तो लोग अविग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य चः, लोक का संग्रह जो करते ही नहीं, ऐसे नारद एक जगह रुकने वाले हैं ही नहीं। ये संयोग कैसे बन पाया? विधि श्रवे कुत प्रीति संयोग कुत्र तैहि सह। नारद जी तो चलते फिरते भगवान का नाम संकीर्तन करने वाले हैं और 2-4 शब्द कथा सुन लेते हैं चलते चलते, और किसी को सुना भी देते हैं, उसी में अपना काम चलाते हैं। तो एक जगह बैठ करके विधि पूर्वक कैसे सुने? ये संयोग कैसे हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसके विषय में आपको मैं एक कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना परम प्रिय शिष्य मान करके सुनाया था। सुखे न मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अपना अनन्य शिष्य मान करके सुखदेव स्वामी ने केवल मुझे सुनाया। ऐसी गुप्त रहस्यमयी बात मैं आपको सुनाता हूँ कि एकदा ही विशालायाम
चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशाला क्षेत्र में, बद्री विशाल उत्तराखंड में, 4 अमलात्मा ऋषि, विमलात्मा ऋषि, जिनका अंतःकरण परम शुद्ध है, ऐसे ऋषि घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम। संत एक ही बात के लिए घूमता है, सत्संग के लिए। सत्संग मिले उसको, या वो स्वयं कहेगा या किसी से सुनेगा, इसी के लिए घूमता है। जब घूम रहे थे तो नारद जी को देखा। नारद जी बड़े परेशान दिखाई दे। कैसे दिखाई दे? बड़े चिंतातुर। और संत किस बात से चिंतित होता है बताओ? जब धर्म की हानि हो जाती है, सत्संग नहीं होता, लोग पाखंड परायण हो जाते हैं और धर्मानुष्ठान नहीं करने देते, तब जो है संत को चिंता होती है। नारद जी बड़े चिंतित हैं। रामचरितमानस में भी एक महात्मा बड़े चिंतित हुए, बड़ी चिंता हुई। क्यों? श्री विश्वामित्र जी महाराज और गोस्वामी जी ने लिख दिया, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीनु मरहि ना निशिचर पापी, हरि बीन मरहि ना निशिचर पापी। गाधी तनय श्री विश्वामित्र जी को भी चिंता तो हुई, लेकिन अपनी चिंता नहीं हुई, अपने लिए चिंता नहीं किए। समाज की चिंता कि ये राक्षस लोग तो यज्ञ ही नहीं करने दे रहे हैं, और यज्ञ नहीं होगा तो समाज का कल्याण कैसे होगा? यज्ञ से कल्याण होता है। यज्ञ करने से, यज्ञशाला से पवित्र धुआं आकाश की ओर जाता है, और आकाश में जाकर के वही बादल बन जाता है। बादल बन करके फिर वह बारिश करता है। बारिश के बाद में फिर राजस्थान जैसे स्थान में भी हरा भरा क्षेत्र हो जाता है। तो अन्न तब ही प्रकट होता है, भगवद गीता का विषय है। भगवद गीता में भगवान ने इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया। तो संतों को इसलिए चिंता होती है कि समाज भगवत विमुख हो रहा है, शास्त्रों के विमुख हो रहा है, धर्मानुष्ठान नहीं कर रहा है, इसलिए संतों को चिंता होती है। नारद जी भी बड़े चिंतित दिखाई दे, और तुरंत सनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता चुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता नारद जी महाराज, आप कथम दीन मुखः, क्यों दीनहीन मुख होकर के घूम रहे हो? आपका दीन मुख कैसा? दीन मने असहाय, जिसका कोई सहायक न हो उसको दीन कहते। तो नारद जी तो भगवान को सदा सहायक मानते हैं, तो नारद जी कैसे आज दीन मुख हो गए? समाज की इतनी समस्या नारद जी ने देखी, तो जिसका संग करोगे ना उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अब नारद जी अकेले थे, पूरी दुनिया में घूमे तो सबको देखा, सब पाखंड परायण हो गए, भगवान का नाम कोई लेता ही नहीं। तो सबको देख करके नारद जी भी भूल गए कि मैं किस लिए आया था। आए तो सत्संग के लिए थे, लेकिन संसार की व्यथा को देख करके वो भगवान का नाम तक भूल गए। भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए दीन मुख है। जिसके मुखारबिंद से भगवान का नाम नहीं निकलेगा वो दीन मुख कहलाएगा। इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेते ही रहना चाहिए। कुतश्चिंता तुरु भवान, नारद जी आप क्यों चिंतित हैं? और त्वरितम गम्यते कुत्रः, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, जरा बताओ तो सही।
इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तदेवं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। नारद जी को डांटा यहां पर, क्योंकि नारद जी छोटे भाई हैं सनकादियों के। नारद जी से कहा इदानीं शून्यचित्तोऽसि, हे नारद तुम शून्यचित्त क्यों हो गए हो? तुम्हारी चेतना कहां चले गई? तुम सोए सोए क्यों हो? यहां पर नारद जी भी सोए, नाटक कर रहे हैं, लेकिन सोए तो है। सोया कौन है? हमने बताया ना, जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो अपने कल्याण में रत नहीं रहता, पारमार्थिक कल्याण में, वो व्यक्ति सोया रहता है। जो विषयों में मग्न रहता है वो सोया रहता है। तो उस व्यक्ति वो शून्यचित्त हो जाता है, उस चेतना रहित हो जाता है। उसको तो जीता हुआ मरा हुआ समझो आप, जीते जी मरा हुआ। माता जी नींद नहीं आनी चाहिए। तो इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः, आप तो ऐसे शून्यचित्त लग रहे हो, विचार शून्य लग रहे हो, जैसे किसी का धन नष्ट हो जाता है संसार में तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है, उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वो सोचता है मेरी धन संपत्ति तो चले गई। और संत तो संसार के धन को अपना धन मानते ही नहीं है, और संसार का धन चला जाए तो उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तब आप परेशान क्यों हो? संतों ने तो संसार के धन संपत्ति को कभी अपना माना ही नहीं। वो तो केवल यही कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वही हमारी संपत्ति है। श्री मीरा जी इसी धरा की हैं, इस पवित्र धरा की। तो उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा से पूछा गया कि मीरा जी आपने ये धन संपत्ति कहाँ से पाई? तो उन्होंने कहा कि ये धन संपत्ति हमारे श्री गुरुदेव ने दी है। तो ये धन संपत्ति तो गुरुदेव से आती है और ये कभी खर्च नहीं होती, इसको चोर लूटता नहीं है। तो इसी संपत्ति को संतों ने अपना धन माना। उसी को वृंदावन वाले कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा पर परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। बोलो राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। संतों का धन तो राधा ही होता है। परम धन राधा नाम आधार। ये राधा नाम, भगवान का नाम ही जीव का सबसे बड़ा धन है। तो नारद जी आपका धन कहाँ नष्ट हो गया है? नारद जी का भी धन चला गया। वो संसार की चिंता में इतना खोए कि अपने धन को ही नहीं संभाल पाए। जो व्यक्ति चिंतित रहता है वो भगवान के नाम रूपी धन को नहीं संभाल सकता। जो चिंता मुक्त हो जाता है कि भैया ये तो सब जाने आने वाला है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो, भगवान के उस धन को संभालो जो कभी छोड़ के नहीं जाता। खायो
न खर्चो, वाको चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन, ऐसी संपत्ति। तो नारद तवेदम मुक्त संगस्य, तुम क्यों चिंतित हो, तुम्हारा धन कहाँ चला गया, तुम तो मुक्त हो, बुद्ध हो, शुद्ध हो। इसलिए अभी तक तो डांटा, लेकिन बड़े भाई संत हैं, वो केवल डांटते इसलिए हैं कि आप सीधे रास्ते में आ जाओ। उनके पास तो प्रेम होता है, उनके पास करुणा होती है, दया होती है। उस दया से वशीभूत होकर के सनकादि नारद से कहने लगे, नोचितम नोचितम, नारद ये उचित नहीं है जो तुम कर रहे हो। डांटा और तुरंत दया आ गई। वद कारणम, वद कारणम, माताओ बताओ, नारद जी बताओ क्या बात है, हमसे कहो, हम उसका निवारण करेंगे। तब नारद ने कहा कि मैंने इस पृथ्वी को सर्वोत्तमा मान करके यहाँ पर घूमने के लिए, सत्संग के लिए आया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। ये पृथ्वी सर्वोत्तमा है, नारद जी ने सुना, क्योंकि यहीं निरंतर सत्संग मिलता रहता है। कितनी जगह इस समय कथा चल रही होगी इस पृथ्वी में। कथा तो बैकुंठ में भी होती है, नारायण कथा सुनाते हैं लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी भी कथा सुनाती है नारायण भगवान को, लेकिन वो कभी कभी चलता है, रोज नहीं। और कैलाश में भी कभी कभी कथा होती है, रोज नहीं होती। महादेव जी कभी कभी कथा बोलते हैं, नहीं तो समाधि में रहते हैं, और जब समाधि टूटी तो कागभुसुंडी के पास और कुंभज ऋषि के पास चले जाते हैं कथा सुनने के लिए। ऋषियों के पास, संतों के पास कथा होती है। स्वर्ग में भी नहीं है कथा। कभी कभी कोई संत महात्मा चले जाते हैं तो 2-4 मिनट बोलते हैं, वहाँ निरंतर कथा नहीं होती। निरंतर कथा तो इस पृथ्वी में ही सुलभ है। नारद जी इस पृथ्वी पर आए, पुष्कर क्षेत्र में आए, जो तीर्थों का गुरु है, उस पुष्कर क्षेत्र में आए और प्रयागराज में गए, जो तीर्थों का राजा है, और वहाँ तो उनसे भी मिले। हमारे जो पूर्वज हैं महर्षि भरद्वाज, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। हम भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हैं, तो महर्षि भारद्वाज जो निरंतर प्रयाग में रहते हुए भगवान की कथा सुनते रहते हैं, और उनके राम जी के चरणों में उनका कितना अनुराग है। अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में उनका बहुत प्रेम है। तो वहाँ जब ऋषि लोग आते हैं, याज्ञवल्क्य जी, तो उनके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और अज्ञानी की तरह पूछते हैं, गुरुदेव राम जी कौन है? क्या दशरथ नंदन राम हैं, या जो घट घट में रहने वाले हैं वो राम हैं? कौन से राम हैं बताओ। तो ऐसे प्रश्न किया करते हैं प्रयागराज में विद्यमान। नारद जी कहते हैं, मैं प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया,
हरिक क्षेत्र गया, हरिद्वार। हरिक क्षेत्र केवल हरिद्वार ही नहीं, हरिक क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ जहाँ श्री नारायण के स्थान हैं, यहाँ भी आए होंगे। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लेकिन यहाँ भी उस समय क्या है, कोई भी सत्संग नहीं करता था। वो तो धीरे धीरे हमारी माता जी ने यहाँ पे सत्संग प्रारंभ करा दिया है। तो हरिक क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंग में गए, सेतुबंधन रामेश्वरम में गए, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कहीं भी उनको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। सुख वहीं मिलता है, शांति वहीं मिलती है जहाँ सत्संग होता है, सत्संग था ही नहीं। मन संतोष कारणम, उनके मन को कहीं संतोष नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? बोले कलिना धर्म मित्रेण। जो कलयुग है उसका मित्र है अधर्म, अधर्म का मित्र कली है, और ये दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई है कि इन्होंने सबको अपने घेरे में ले लिया है। इस समय तो अधर्म और कली का ही राज्य पृथ्वी पर हो गया है। ये सब कुछ देखा, और सत्यम नास्ति, सत्य तो है ही नहीं, लेकिन जो भी कहता है कहता हम सत्य सत्य बोल रहे हैं, हमसे बड़ा सत्यवान तो कोई है ही नहीं। झूठ भी बोलता है तो उस बात को भी सत्य ही कहता है। और यहाँ पे दो असत्य हो जाते हैं, एक तो उसने झूठ बोला वो असत्य, और फिर उसको सिद्ध किया कि ये सत्य है तो वो दूसरा असत्य हो गया। तो सत्य तो है ही नहीं, और तप भी नहीं है, शौच नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं रही, केवल अपना पेट पालना ही जीव का कर्तव्य हो गया है, स्वभाव हो गया है। उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिणः। और कड़ुआ बोलते हैं। नारद जी आए तो नारद जी को कहा, बाबा कहाँ से घूमता हुआ चला आया, क्या कर रहा है? खूब डांट फटकार मिली नारद जी को। सब कूट भाषिणः, और बड़े आलसी हो गए, मंद बुद्धि हैं, भाग्य भी मंद है, और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या वद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। संत भी पाखंड परायण हो गए हैं। पापस्य खंडः पाखंडः। दिखने में तो लगते हैं बहुत अच्छे महात्मा हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो खोखले हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, तो वेशभूषा इतनी सुंदर है। पाखंड निरता संतः, तो संत भी अब धीरे धीरे पाखंड परायण होने लगे हैं। संतों में भी कलयुग और अधर्म का प्रभाव बढ़ गया। और विरक्ता सपरिग्रहा, जो विरक्त लोग हैं वो सब परिवार वाले। एक संत तो बड़ी सुंदर चुटकी लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो, इसी श्लोक का आश्रय लेके बोलते हैं, विरक्ता सपरिग्रहा। जब वो विरक्त महात्माओं के पास गए जो बड़े त्यागी थे, तो त्यागी महात्माओं के लिए रास्ता पूछे और गए, तो वहाँ बहुत बड़ा महल दिखाई दिया। बोले ये महल किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। त्यागी है लेकिन बहुत बड़ा महल है। और दूसरी जगह गए, बहुत बच्चे चिल्ला रहे थे, ये बच्चे किसके हैं? तो कहते हैं ये ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। और ये शोर कहाँ से आ रहा है? तो उत्तर मिलता है मौनी जी महाराज के आश्रम से। आजकल का मौन भी बड़ा विचित्र है। मौन रखते हैं लेकिन काम क्रोध को त्यागते नहीं हैं। जब तक काम क्रोध को नहीं त्यागा जाएगा तब तक हमारा मौन भी व्यर्थ हो जाएगा। कामना तो बहुत बड़ी है, क्रोध भी हमारे हृदय में बैठा हुआ है,
हम चाहते हैं कि सारी बातें हमारे अनुकूल हैं तो मौन धारण किए हुए हैं। तो अब व्यक्ति अनुकूल नहीं करेगा तो इतना क्रोध आता है तो हूँ करता हुआ उसकी ओर हाथ लेके दौड़ता। हमने ऐसे क्रोधियों को देखा है, मौन धारण किए हुए महात्माओं को भी देखा है हरिद्वार में भी। तो ऐसा मौन हो गया है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कलकनम। नारद जी कहते हैं संतों के पास गए, सब पाखंड परायण लोगों को देखा। हमने सोचा कि गृहस्थों के पास जाकर के देखते हैं उनका क्या हाल है। गृहस्थों को क्या देखा कि उन गृहस्थों के घर में जो तरुणी स्त्री है, नई नई बहू, उसी की चलती है, सास की नहीं चलती, और चलनी भी नहीं चाहिए। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि देखो जब नई नई बहू आती है ना तो उसको बहुत प्रेम किया करो, और ये जीवन जीने का ढंग है अपना स्वार्थ निकालने का। उससे बहुत प्रेम करो, उसकी कुछ सेवा भी करो, और फिर धीरे धीरे कहो बहू अब ये चाबी है, आप इस घर को संभालो, और हम आपके जो बालक हो गया है इस बालक को देखेंगे और भगवान का भजन करेंगे। अब ये घर गृहस्थी आप संभालो, चाबी दे दो। आप चाबी संभाले रखेंगी तो बहू कूड़ेगी कि इसने पता नहीं क्या क्या संभाल करके रखा है, हमको दिखा नहीं रही है, अकेले में खाएगी। तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कई माताएं कहती है कि जब हमारी बहू आई थी तो बहुत सुंदर थी, चंद्रमुखी, फिर कुछ समय बाद पूछा जाए तो कहती है अरे वो चंद्रमुखी अब धीरे धीरे सूर्यमुखी हो गए हैं। और फिर कुछ ही काल बाद वही बहू जो चंद्रमुखी थी सूर्यमुखी बनी, अब ज्वालामुखी बन करके घर को जलाने लगी है। तो अगर ज्वालामुखी नहीं बनाना है, बस अब इसको समेटते हैं, तो ये प्रयास करना चाहिए। और घर में चले नई बहू की, इसमें बुराई नहीं, लेकिन सलाह तो अपने माता पिता से लो। बच्चों को चाहिए उनको सौंप दो सब, लेकिन उनसे कहो कि भाई हमसे कभी पूछ लिया करो, अनुभव है हमारे पास। वृद्धों के पास अनुभव होता है, जीवन हमने कैसे जिया है इसके लिए पूछो। लेकिन नारद जी ने देखा कि माता पिता से कोई पूछता ही नहीं है। पूछना होवे तो साले साहब के पास जाते हैं। श्याल को बुद्धिदायक, साला ही उनको बुद्धि देता है। तो एक संत ने कहा महाराज जब साले साहब बुद्धिमान हो तो उनसे सलाह लेने में क्या जाता है, लेना चाहिए। लेकिन साले साहब जो होते हैं ना सब श्री कृष्ण जैसे नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साले थे। अर्जुन हर बात, भगवत गीता तो पढ़ते ही रहे हैं, तो हर बात कृष्ण से पूछते हैं कि साले साहब आप बताइए क्या, अब क्या किया जाए। तो भगवान जो बताते हैं अर्जुन वही करते हैं। तो सभी साले भगवान जैसे नहीं होते, और साले से बुद्धि लेते हैं, सलाह लेते हैं। फिर भी उसके बाद भी तरुणी कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम कलकनम। वो शादी ही जो विवाह हो रखा है वो ठीक ढंग से हुआ ही नहीं, उसमें क्रय विक्रय दे करके हो रखा है कि आप अपनी कन्या दे रहे हो तो इतनी संपत्ति भी दोगे तब विवाह होगा। और कई लड़की वाले बोलते हैं कि भैया आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, हमारी लड़की आएगी तो बड़े ठाठ होकर के वहाँ बैठ कर खाए, तब तो हम अपनी लड़की को देते हैं। अब आजकल तो जिसकी सरकारी नौकरी है उसी को लड़की दिया जाता है, जिसकी नौकरी नहीं लगी उसको कहते हैं तुम बाबा जी बन जाओ, हम अपनी लड़की नहीं देंगे। तो अब ऐसा होता है ना, वहाँ कलह होता है। बुद्धि विचार एक होने चाहिए, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब कुछ मिला जुला हो, स्वभाव एक जैसा हो, तो विवाह बहुत अच्छा होता है, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
तो क्रय विक्रय करके विवाह किया जाता है लोभ के कारण। तो पति पत्नी में ही आपस में टकराव होने लगता है। दंपति नाम च कलकनम, सास बहू की तो छोड़ दो, उनमें तो स्वभाव ही है लड़ाई झगड़ा होना। पति पत्नी में आते ही लड़ाई चालू हो जाती है। तो ऐसे कलयुग को देखा सर्वत्र महाराज, कहाँ तक कहें। एवं पश्यन करेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। पूरी पृथ्वी में घूमे, सर्वत्र यवन लोगों ने जो है मंदिरों को तोड़ दिया है। उस समय की बात है जब यवन लोग आ रहे थे भारत में, और यहाँ के राणा प्रताप जो राजा थे वो भी युद्ध कर रहे थे। ये सब उस समय की बातें हमने प्रताप विजय संस्कृत में पढ़ी है, अद्भुत वर्णन उसमें सुना चेतक का भी। तो ये सारी बातें नारद जी सुना रहे हैं। बोले कि सब लोग जो है अब ग्रंथों को भी बेचने लग गए हैं। ये सारी बहुत लंबी कथा कलयुग की सुनाई। फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं पृथ्वी में भ्रमण करते हुए मैं उस स्थान में गया जहाँ भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। उस श्रीधाम वृंदावन में यमुना तट में गया कि मुझे वहाँ कहीं शांति मिलेगी। वहाँ भी बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। वो क्या आश्चर्य था उसके बारे में आप लोग विचार करें, और 4 बजे तो मैं आपको फिर सुनाऊंगा ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। तीस हरे स्वामी जय जगदीश हरे। के संकट दास जनों क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख विनो सेवन का। स्वामी दुख विन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे। धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का।